मेरे थोड़ी है, मौका तो वो नहीं है एक का। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम दो चरों के रैखिक समीकरण, है ना। तो रैखिक समीकरण हम देख रहे हैं सबसे पहले। तो मान ले कि आज तू मेले में गई, है ना। हाँ गई। मान ले कि भाई रुचि के पास कितने पैसे थे आज। कितने का बिल्डिंग पे को नहीं है। मतलब तेरे को ऐसे खर्च करने के लिए कितने रुपए मिले। 10, दो। 20, 200। तो रुचि के पास कुल रुपए कितने गए। 200। 200, साहब। अब भाई तू मान ले सागर में गई, मेले में गई, है ना। और भाई मेले में मान ला तो एक आपका चीज पसंद है मेले में। मेले में हम्म। आज पसंद है, काजू पसंद आ रहा है, जो पसंद आया तो भाई बताना था। मान ले कि भाई तो एक कछु चीज खानी है मेले में, है ना। मान ले तो कचौड़ी खानी है ना। हाँ। है ना। हाँ। और कचौड़ी मान ले कितने रुपया की है। 20 की। 15 रुपया की। 20 की मान ले, ठीक, 20 रुपए की, है ना। हाँ। ठीक है। हाँ। है ना। और मान ले एक कचौड़ी खानी है तुझे, और क्या करना है तुझे। बादाम से को गिलास पीना है। और बादाम शेक। ठीक है ना। हाँ, तो मान ले बादाम शेक का गिलास कितने का आता है। 30 को आयो। 30 का, ठीक है। अब हम मान के चलेंगे कि तो दो ही चीज खाएगी, है ना, मेले में। हाँ। ठीक है। हाँ। अब भाई तेरे पास टोटल 200 रुपए है ना। हाँ। ठीक है, समझियो। अब मैंने तो कही कि भाई रुचि, और मैं और एक और बात क्या, कि मैं तो उसे कहूँ भाई कि तू जितने कचौड़ी खागी, हाँ। है ना, हाँ। कि भाई तू जितने कचौड़ी खागी, खा। कि तू जितने कचौड़ी खागी बीते गई। क्या जितने कचौड़ी खागी बीते गई, बादाम से पीने पड़ने। अब मैंने तो उसे कह दिया कि भाई एक कचौड़ी खागी तो चेर पर लगे होगा, तो है ना। तो चेर पर लगा होगा तो बादाम से पीना पड़ेगा, है कि नहीं। है ना। तो मैंने कही कि भाई जितने कचौड़ी तू खागी बीतेगी तो बादाम से पीने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ गई समझ में। हाँ। अब तू गई मेले में, अब मैं तुझे कहूँ कि रुचि नो बता कि तू 200 रुपया खर्च करके आई, तो बता तू कितनी कचौड़ी और कितने बादाम से खा पी सके और कितनी कचौड़ी खा सके। तो क्या है कि भाई तो जितनी कचौड़ी खानी है बीतेगी कहाँ पीने पड़ेंगे, बादाम से। तो मैं तुझे पूछूं कि बता भाई रुचि कितने खा सके, तो कैसे बताएगी। 2, 7, 6, 8, 12। बताऊं 4 गिलास, 4 ही तो कचौड़ी और 4 ही गिलास बादाम से के। हाँ, तो अब ये तेने कैसे निकाली। कैसे निकाली। सोच के कैसे निकाली। कैसे निकाली तेने। कैसे निकाली। मतलब कैसे पता करो तेने कि 4, हाँ 4। मतलब पहले तो दिमाग लगा के ना, सोच के कि हाँ यार 4 लंगो तो देख के उन्हें रुपया मुझे देख ऐसे जोड़ घटा के तो करे। हाँ। लेकिन अब मान ले, अब मैं तुझे कह दूं कि नहीं रुचि, तू जितने कचौड़ी खागी, है ना। हाँ। अगर तू जितने कचौड़ी खागी बाकी डबल तो बादाम से पीने पड़ेंगे। तो अब बता कैसे, अब बता कि देख। कितनी खागी। 2 कचौड़ी 40 की और 4 बादाम से के। तो खाई अच्छा। तो मतलब मुश्किल है ये कि नहीं निकाल रहे हैं।
बटे में जा रहा है। बटे में जा रहा है। और मान ले कि भाई मैं तुझे कह रहा हूँ कि नहीं रुचि, जितने तो कचौड़ी खानी पड़ेगी, बाकी मतलब 2 कचौड़ी खाएगी ना तो 3 बादाम शेक पीने पड़ेंगे। हाँ समझ रही है? मैं कहूँ रुचि 3 कचौड़ी खाएगी तो 7 बादाम शेक पीने पड़ेंगे, मतलब अटपटी सी संख्या। तो तू कैलकुलेट कर रहे हो में तेरे पसीना छूट जाएंगे, यस यस। क्योंकि वैसे ही गर्मी को तापमान 50 डिग्री चल रहा है कि नहीं? चल रहा है क्या नहीं चल रहा तापमान 50 डिग्री? चल रहा है। तो अब और अब हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे लिए काम आएगा क्या? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का युग्म। तो वो हम कैसे कैसे मानेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे भाई, हम मान लेंगे कि भाई तूने एक्स कचौड़ी खाई। कितने कचौड़ी खाई? एक्स। माना रुचि ने कितनी कचौड़ी खाई? एक्स। माना रुचि ने एक्स कचौड़ी खाई। और बादाम से कितने पिए? वाई। और माना कि रुचि ने 22 बादाम शेक पिए, है ना? एवं 22 बादाम शेक पिए, है ना? हाँ। अब मैं तुझसे क्या हूं भैया, तो अब अपन की क्या शर्त थी? सबसे पहले वाले अपन गाने तो अपन की शर्त है कि भाई तू जितनी कचौड़ी खागी बितेगी तो बादाम खानी पड़ेगी, है क्या नहीं? हाँ। तो पहली शर्त अपनी कि जितनी कचौड़ी उतनी बादाम। तो अब भाई माना तूने एक्स कचौड़ी खाई है, 22 बादाम खाई है, तो पहली शर्त के अनुसार क्या आ जाओ? एक्स बराबर 22 हो कि नहीं होगा? जितनी कचौड़ी बितेगी बादाम से, है ना? दोनों बराबर हो कि नहीं हो? तो एक समीकरण ये आएगा, है ना? अब दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे? दूसरा समीकरण निकालेंगे भैया यहाँ से। हमें पता है भाई कि कचौड़ी 20 रुपया की है, बादाम से 30 रुपया का, और हमारे पास टोटल 200 रुपया है। तो हम क्या करेंगे? अगर भाई मान लो कचौड़ी 20 की है और तेने एक्स कचौड़ी खाई है, तो कचौड़ी में टोटल खर्चा कितने का होगा? 20 गुना एक्स, है ना? यस यस। और बादाम से 30 रुपया को, और तेने 22 बादाम से पिए, तो बादाम से में कितने खर्चा होगा? 30 गुना 22, और टोटल खर्चा दो के बराबर है? तो बाकी क्या करा और कितने रुपया है? तो भाई 2 से तो समझी समझी के नहीं कि भाई 20 रुपए की कचौड़ी आ रही है, तेने एक्स कचौड़ी खाई तो 20 है, 30 रुपए को बादाम से खा रहा, तूने 22 बादाम से पिए, तो 30 22 बराबर 200 है। टोटल रुपया तो 200 इनमें से ही खर्च करना होता है ना? मतलब तू जो खर्चा करेगी वो 200 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? समीकरण 2। तो ऐसे हमने रैखिक समीकरण को युग्म बना लो, है ना? देखो ये रैखिक समीकरण ही तो है, ये बाई और एक्स के रूप में एक ही घात है इनकी, ये भी बाई और एक्स के रूप में इनकी भी एक ही घात है कि नहीं? तो अब तो जो हल निकालना है तो वो यहाँ रैखिक समीकरण है, तू सॉल्व कर ले। एक्स और वाई की वैल्यू आए तो वही तेरी है कि भाई जरा एक्स कचौड़ी खाई, भाई बादाम खाए, है कि नहीं? अब मान ले, अब तेरे पास कंडीशन मैंने दूसरी का कंडीशन रखी कि नहीं भाई रुचि तू जितनी कचौड़ी खागी, है ना, बाकी दोगुने बादाम से खाने पड़ेंगे। तो मान ले तेने एक्स कचौड़ी खाई, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ रुचि तू जितनी कचौड़ी खाएगी बादाम से उसके डबल होंगे, है ना? तो बादाम से अपनी का है भाई है ना? तो मैंने नहीं, यहीं पर सबसे बड़ी गलती करेगी, ध्यान से सुन। मैं कह रहा हूँ इधर देख, मैं कह रहा हूँ कि भाई तूने एक्स कचौड़ी खाई है, तो जो बादाम शेक है वो तो बाकी डबल खाने पड़ेंगे, मतलब कि देख 2x है क्या नहीं? तो y बराबर खाओगे 2x इतना लगेगा, समझी क्या नहीं? समझी। मैं कह रहा हूँ तुझसे कि भाई तू जितने कचौड़ी खागी, है ना, बाकी 3 गुना बादाम शेक पीने पड़ेंगे। तो मान ले तूने कचौड़ी पे एक्स खाई है और बादाम शेक अपन के बाई है ना? तो बाई जो हो मेरा वो 3 गुना होना चाहिए कचौड़ी से, बेसिकली बादाम शेक में कचौड़ी से 3 गुना होना चाहिए, तो जो बादाम शेक है वो कचौड़ी से 3 गुना जाएगा। यस यस, समझ गई? समझ गई। क्लियर है मामला? ऐसे समीकरण बना ली। हाँ
एन कभी कोई डाउट है हमें? नो। हाँ तो यह लिख लो। क्या में लिक्विड को है? समझ गई ना तू? हाँ। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब हमने रैखिक समीकरण बनाना सीख लिया, अब अपन समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, है कि नहीं? यस। समीकरण को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड कौन सा है? का सबसे पहला मेथड, सबसे पहला तरीका कौन सा है इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का? पहला तरीका देख किताब में। खाए खाए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से। तो बात से पहले अपन एक चीज समझेंगे, है ना? वो एक चीज का है कि मान ले दो समीकरण दे रखी है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 एंड 2x प्लस 3 वाई बराबर 7, है ना? मान ले ऐसे दो समीकरण दे रखी है तो ये ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले अपन एक चीज पढ़ाएंगे ध्यान से। अब देखो दो समीकरण है ना, ध्यान से देख। अब जैसे मैंने कही तो से गौर से सुनियो, जैसे मैंने जब तो से कही कि भैया मान ले तेरे पास भाई 200 रुपए हैं, है ना? 20 रुपए की तेरी कचौड़ी आती है, तो अपनी एक समीकरण बनी थी 20x प्लस 30y बराबर 200 की, है ना? बनी थी ना? और दूसरा मैं तुझसे कह दूं ऐसे, मैं तुझसे कुछ ऐसी चीज कह दूं कि जो संभव ही नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, है ना? जैसे कि क्या, कि मैं तुझसे बोल दूं कि ऐसे सपोज करो, कहाँ है? दूसरी कोई समीकरण लेते हैं समझाने के लिए। जैसे मैंने तुझसे कह दी कि भाई x माइनस वाई बराबर 5 है ना? है ना? और एक मैं तुझसे कह रहा हूं कि दूसरी समीकरण है x बराबर वाई, है ना? दो समीकरण। अब मैं इनका हल निकालूं, इनका हल देख, अगर मैं इसका हल निकालता हूं तो अगर मैं इस समीकरण में x बराबर वाई की वैल्यू रख दूं, है ना? रख सकता हूं क्या नहीं? तो यहाँ पे x बराबर वाई रख दिया, तो y माइनस वाई बराबर 5, तो y माइनस वाई तो 0 हो गया, ये तो 0 बराबर 5, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना? 0 बराबर 5 थोड़ी होता है, तो सब ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं आई, सब कट हो गया। तो इसका मतलब इनका कोई हल नहीं है, समझे कि नहीं? कोई हल नहीं निकलो। अगर हम कैसे समझ सके ऐसे देखो, अगर समझ लो इस तरीके से, ये समीकरण मेरी का है x माइनस वाई बराबर 5, है ना? और मैं अगर यहाँ होते पक्ष चंद्र कर दूंगा तो ये मेरी आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 0, है ना? तो मतलब मैं दो समीकरण में तो क्या x माइनस वाई बराबर 5 है और एक में कह रहा हूँ x माइनस वाई बराबर 0 है, तो ऐसा हो सकेगा भाई कि मतलब x माइनस वाई बराबर 5 भी होए और 0 भी होए? तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है ना? समझ गई? अब दूसरी चीज दिखा दें। अब दूसरी चीज मान लें कि दूसरी तेरी समीकरण है ऐसी, कैसी कि 2x माइनस 4y बराबर 8, है ना? और एक समीकरण है x, सॉरी भाई आएगा है ना, x माइनस 2y बराबर 4, है ना? अब तो इनको सॉल्व करते हैं अपन, है ना? ठीक है, इसमें से x की वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है? यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x बराबर 2y, ये कैसे निकाल दो? 4 प्लस 2y, है ना? अब यहाँ वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे, बाद में सिखाऊंगा सब, है ना? अगर यहाँ वैल्यू मैं यहाँ में रख दूं तो कितनी आ जाएगी? 2, x की जगह 4 प्लस 2y रख दिया, है ना? माइनस 4y, समझ में आ रहा है ना? 8, तो ये क्या आ गया? 8 प्लस 2 दूनी 4y माइनस 4y बराबर 8, 4y से 4y कट गया, 8 बराबर 8 आ गई। तो यहाँ भी एक्स वाई खत्म हो गया,
हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे जो अपने निकाला था तो उसमें 0 बराबर 5 आई थी, जो कि हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। हाँ तो ये तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन 8 बराबर 8 हमेशा होगा, है कि नहीं। यस तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली जो समीकरण है इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी रखो, ये हमेशा दोनों समीकरण में हमेशा वो फिट बैठेगी। हाँ समझ रही। तो मतलब जैसे इसके तो कोई हल नहीं था, ऐसे ही इसके होंगे अनंत हल होंगे, अनंत, मतलब किसी भी हल हो सके, क्योंकि 8 बराबर 8 हमेशा होगा, समझे। हाँ यस तो यस इसका मतलब, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसके कितने हल होंगे। अनंत हाँ, तो इसके अनंत हल होंगे। तो अनंत हल को और क्या बोलते हैं बताओ। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या बोलेंगे। अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अगर मतलब कोई सीमा नहीं भाई, सागर से लेकर नहीं और कुंभ के मेले तक सब जगह था। अपरिमित हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यार क्लियर हो। हम्म हाँ? और जो ऐसी ये क्लियर है ना। हाँ और जो ऐसी समीकरण है जिसका मतलब अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं, है ना, यहाँ से वैल्यू करता हूँ एक्स बराबर 3 माइनस बाई है जाएगा ना, तो इसमें वैल्यू रखता हूँ तो 2x बराबर 3 माइनस बाई प्लस 3y बराबर 7, मतलब 2 तिया 6 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 7, तो मतलब 6 प्लस y बराबर 7, 6 इधर गया तो y बराबर 7 माइनस 6 मतलब y बराबर 1, और y बराबर 1 को वापस यहाँ रख दूंगा तो x प्लस 1 बराबर 3, तो x बराबर 2। तो मतलब यहाँ से अपन को एक एकदम बढ़िया सॉल्यूशन आ रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 1, है ना। हम्म तो यहाँ से अपन को एक हल मिला है ना। हम्म तो देख अपन के 3 कंडीशन आई, एक तो या तो कोई हल नहीं होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर एक हल होगा, है ना। हाँ हाँ तो जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम बोलते हैं, ध्यान से यही मैं चीज समझाना चाह रहा हूं मैं बस, जिसका कोई हल नहीं होता उसको बोलते हैं हम असंगत। क्या बोलते हैं। असंगत असंगत युग्म। ये युग्म है ना, ये रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब दो से कहते हैं, रैखिक समीकरण का युग्म है ना, तो असंगत युग्म। और जिसका हल होगा उसको क्या बोलते हैं, संगत। संगत युग्म संगत युग्म, समझ गए। हम्म और जिसके बहुत सारे हल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आश्रित युग्म। समझ गई। समझ गई आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब निर्भर, मतलब एक समीकरण दूसरे पे निर्भर है। निर्भर कैसे, अगर तू गौर से देखेगी ना इन समीकरणों को तो ये दोनों सेम ही हैं। जैसे अगर तू ऊपर वाली समीकरण को 2 से काट देना हाँ तो ये भी देखना x माइनस 2y बराबर 4 ही बन जाएगी, मतलब दोनों सेम सेम है। तो ऐसी उनको क्या कहते हैं, आश्रित युग्म। तो समझ गई, जिसका जिसका एक हल है मतलब उसको क्या बोलेंगे, संगत युग्म और जिसका कोई हल नहीं है उसको, असंगत युग्म और जिसके अपरिमित से अनेक हल है उसको, आश्रित युग्म वाह। मेरा मामला यस समझ गई, समझ गई कोई डाउट। नो नो। तो अब हम इसको अच्छे से अच्छी सी भाषा में लिखेंगे थ्योरी में, है ना। एग्जाम के रूप से अगर एग्जाम में जैसे आता है एक नंबर में तो हम कैसे लिखेंगे उस हिसाब से, है ना। रैखिक समीकरण क्या है। हाँ, नहीं तो सबसे पहले पर लिखेंगे पहला पॉइंट। अब तुमने ये देख ली कि संगत, असंगत और आश्रित, है ना। अब सबसे
ये तीन चीज समझ में आ गई ना, तो ये देख संगत, हाँ जिसके असंगत और आश्रित, है ना। हाँ ठीक है, ये तीन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम जो पहला मेथड पढ़ेंगे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का, वो सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे हम। पहला मेथड है ग्राफीय विधि। नहीं नहीं नहीं, ये तो तू याद रख अब, है ना, ये काम में आएंगे, अभी बताऊंगा कैसे। अब जो पहला हम रैखिक समीकरण में मान लें कि हमारी एक रैखिक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 3y बराबर 5। तो ये हमारी रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण, कोई भी रैखिक समीकरण को हल करने की पहली विधि है अपन की ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि क्या है, तो देख रुचि, ग्राफीय विधि सीधी सी है कि हम क्या करेंगे, दोनों रेखाएं ना, एक और दो, दोनों का ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैंने उसने बताया था ना, ग्राफ कैसे बनाना है, एक जगह वाई रखना है, एक जगह एक्स रखना है। एक्स एक रखने पे वाई कितना आएगा, एक्स जीरो रखने पे वाई कितना आएगा, एक्स माइनस एक रखने पे वाई कितना आएगा, एक्स माइनस दो रखने पे वाई कितना आएगा, ऐसे मान रखना है ना। यस। और ऐसे फिर इस वाली समीकरण का निकालना है ना। जैसे ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सरल, पहले तो सरल कर लेंगे। सरल मतलब ऊपर वाली को लिख सकता हूँ मैं वाई बराबर 2 माइनस एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं। एक्स बदल ली तो है ना। और नीचे वाली को मैं क्या लिखूंगा, 3y बराबर 5 माइनस 2x, है ना। तो मतलब यहाँ से y बराबर कैसे आ गई, 3 नीचे चल जाएगी तो 5/3 माइनस 2/3x आ गई कि नहीं। और मैं दोनों की एक एक टेबल बनाऊंगा, है ना, कि x और y के मान पे क्या वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो इसमें y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। कैसे आएगी 0, 1 मिनट, x की वैल्यू 0 रखी, पता नहीं कहाँ। ये समीकरण है, इसमें मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की कितनी आएगी, 2। कैसे पता नहीं चल रहा फिर से, या समीकरण के हिसाब से बताना है। तो तू काय के हिसाब से सोच रही, मैं तो वैसे सोच रही माइंड से। हवा में। यस। भाई इनका ही तो ग्राफ बना रहे हैं ना अपन दोनों का। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो x बराबर 0 की तो y की वैल्यू 2 आई। ऐसी x अगर मैं माइनस 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। नहीं, -1 रखे तो 2 ही आ गई। कैसे बताना, क्या मतलब, एक को मान, मतलब x को मान 1 आयो, हाँ तो फिर y को मान, तो फिर वो y को मान तो 2 ही होगा ना। x की जगह मैं -1 रखता हूँ, ये देखो समीकरण y बराबर 2 माइनस x की जगह -1 रख दिया, तो ये 2 ही आएगी, 3 आ गई, 3। तो गांजों वाले पीलो के साथ हैं ना। तू समझ नहीं पा रही कैसे लिख रहे हैं हम ये वैल्यू, इस तरह से तो लिख रहे हैं। हाँ। यस। हाँ। और अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 माइनस 1, वो 1 आ गई। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम ऐसे, अब देखो अभी ग्राफ, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे ऐसे, है ना। हाँ। वो देखो 1 2 3 4, है ना। हाँ। ऐसे 1 2 3 4, है ना। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, है ना। हाँ। ग्राफ बनाना बताया था ना उसने कैसे बनाना है। हाँ।
कैसे करना है? x बराबर 0 और y बराबर 2 है तो x बराबर 0 y बराबर 2 तो 0 और 2 के सूत्र में वो लगा लेंगे पॉइंट। वहां पे बता कौन जगह लगेगा? ये ऊपर की लाइन में y वाली में 2 है ना, तो इतने लगेगा ये। ठीक है। अब -1 और 3। हाँ, तो y बराबर x बराबर -1 है ना, तो ये रहा x बराबर -1 0 के बगल में, और 3 ऊपर 2 के ऊपर। तो यहाँ है ना। हाँ, अब x बराबर 1 है तो y बराबर 1 है, तो y 1 पे पॉइंट लग जाएगा, y की पे कौन जगह? कौन जगह लगेगा? हाँ लगाना बता। y के 1 पे क्या खा लगेगा। 1 मिनट सोचने दे, पहले माइंड लगा। हाँ, यही लगाओ 1 पे, y के पे। कैसे? यहाँ पे कैसे लगाओ? एक आप सीधा तो सीधा उसका नहीं मानना है। x बराबर क्या है? 1 और y बराबर 1 तो x बराबर 1 कहाँ है ग्राफ में? यहाँ है ना, और पीछे थोड़ी आते ये ना, या लाइन में प्लस को 1 और y बराबर 1 कहाँ है? ऊपर की लाइन में। तो कहाँ लगेगा पॉइंट? यहाँ लगेगा ना, तो खा लगेगा, वही तो पता ना खा लगेगा। अच्छा, x बराबर -1 थी, y बराबर 3 थी, है ना? तो x बराबर -1 थी, y बराबर 3 थी, तो अपन ने खा लगाया। ग्राफ 3 के पास क्यों लगाया? 3 तो यहाँ भी है, तो यहाँ क्यों नहीं लगाया मैंने? वो एक सीट में लगाया। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, तो फिर यहाँ कहाँ लगेगा? पता नहीं खा लगेगा। अच्छा ठीक है, x बराबर -1 थी और y बराबर 3 थी, तो -1 के सूत्र में ऐसे और 3 के सूत्र में ऐसे लग गया था, है ना? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ x बराबर 1 है और y बराबर 1 है, तो अब तुझे पता नहीं चला कि कहाँ लगेगा? नहीं पता। और तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो एक सीट में आ रहा है। तो अच्छा, तो अब मैं कह रहा हूँ x बराबर 1 है, तो 1 को सीध कैसे जा रहा है? ऐसे। और y बराबर 1 है, 1 को सीध कैसे जा रहा है? ऐसे। तो ये नहीं है सीध में? अब तक है यहाँ में यहाँ का अंतर है। अच्छा नहीं। तो फिर अच्छा, अब मैं बोलता हूँ, मान ले मैं बोलता हूँ कि x बराबर 2 है। मान ले इसको कौन लिखते हैं हम इसका कि x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 मतलब y बराबर कितना आएगा? x बराबर 2, y बराबर 0। ठीक है, अब इसको इसमें कैसे लिखूंगा? मतलब x बराबर 2 और y बराबर 0 खाए। x बराबर 2 तो ये रहो, x बराबर 2 का ये है, तो ये सूत्र ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ और y बराबर 0 खाए यहाँ पे, हाँ, तो y का सूत्र ऐसे जाएगा, तो खा मिल रहा है ये तो रेखा पे मिल रहे हैं। तो ये है गया। तो ग्राफ ऐसे ही तो बनाना है। x वालों का ऐसे लंबी लाइन खींचनी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डंडे लगे हैं ना, तो देख लेना, ऐसे डंडे वाला ऐसे ही लाइन खींचेगी, यहाँ पे डंडे वाला ऐसे ही लाइन खींचेगी। समझ गई। तो इनके सूत्र मिला के ये जहां कट रहे हैं वही पॉइंट बनेगा। समझ गई। समझ गए कि नहीं?
अब मुझे इसकी समीकरण इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, है कि नहीं? ए, तो मैंने इन पॉइंट्स को ऐसे करके जोड़ दिया, तो ये मेरा समीकरण आ गया इस रेखा का, है ना? इसका पहली वाली का। अब ऐसे में दूसरी वाली का निकालना है। दूसरे वाले का तो दूसरी वाली में अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर कितना आएगा? ये वाला ना 3y बराबर 5 माइनस 2x। हाँ, x बराबर क्या रखा है? 0। x बराबर 0, 0 5 5 आएगा। यहाँ का समीकरण तो ये है ना, नीचे वाला 5/3 माइनस 2x/3x, यही है ना? हाँ यही है। 0 रखो तो यहाँ से 0 गुना करो, 0 आया। y बराबर बटे में आ रहा है। कितने का आएगा मैं बता? 5/3 ही आगो। 5/3 आएगा तो बोलना है मुंह से। अच्छा मान लिया x बराबर मैं 1 रखता हूँ, हाँ तो कितना आएगा? तो कितने का आगो? फिर आगो 9। फिर क्या आएगा? सॉल्व कर लेना रब में। अरे कर रही हूँ 5 मिनट 2 3 3/3 3/3 कितना होता है? 3/3 तो कहाँ होते हैं? क्या होता है 3/3 का होता है? अरे पहले रफ में सॉल्व करो। नहीं 3/3 तो सही है, पर 3/3 का होता है? कहाँ होता है? अच्छा 2/2 का होता है? 5/5 का होता है? मतलब वाह को विथ का होता है। भाई मैं कह रहा हूँ तो उससे 7/6 तो यहाँ को क्या मतलब है? मतलब वो मैं कह रहा हूँ तो उससे 200/5 200/5 है तो यहाँ को क्या मतलब है? मतलब 5 को 2 से हम भाग देंगे। हाँ, तो 3/3 को क्या मतलब है? 3 को 0 मतलब 3 को 3 में भाग 0 जा तो मतलब 1 पढ़ी होगी 9 क्लास तक। 3/3 को भाग देंगे तो 1 आगा। नहीं 0 आता होगा, क्या पता मैं गलत पढ़ा हूँ। ना 1 आगा। तो एक सा दिमाग काम नहीं करना तेरा, ध्यान कहाँ गया है? तो नहीं है ये तो नहीं लग रहा मुझे। ना है ये। कितना आ गया x बराबर 1 रखूंगा तो? x बराबर 1 रखूं तो y बराबर 1 ही आगा। ठीक है, अब x बराबर रखता हूँ मान ले -1, तो कितना आएगा? -1 7/3 अब मान ले रखता हूँ मैं x बराबर 2, x बराबर 2 रख रहे हैं ना? हाँ 1/3 ठीक है समझ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है?
जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितने का है? 5/3। अच्छा ठीक है, अब ये तो बेनिकी संख्या है तो अब इनमें कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा ऐसे लगा देते हैं, जैसे 5/3 है, अगर मैं 3 का 5 में भाग देता हूँ तो कितनी आएगी? 3 एकम 3 हाँ और 1 सही 2/3 है ना, हाँ और साथ में देता हूँ तो आएगी 2 सही 2/3 और ये आएगी 1/3 है ना। मतलब ये संख्या एक से थोड़ी दो से थोड़ी छोटी है ना, एक से ज्यादा बड़ी है ना। हाँ ये संख्या दो और 3 के बीच में, और ये संख्या मतलब लगभग रफ में कर रहे हैं ना अपन, इसलिए बता रहा हूँ, एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं। और ये संख्या मतलब एक से भी छोटी है ना, 0 से 1 के बीच में। हाँ। तो पहले x बराबर 0 है तो y बराबर 5/3 है, तो मतलब अब बता x बराबर 0 वाली लाइन कौन सी है? ये रही बीचों बीच। कौन सी लाइन है? x बराबर 0 की ये लाइन है कि ये लाइन है? ये वाली लंबी वाली। ये वाली लंबी वाली, ठीक है। x बराबर 0 और तो ये हाँ अभी मैंने क्या बताया कि x बराबर वाली लाइन कैसे होंगी, x के पॉइंट ऐसे हैं तो लाइन कैसे होंगी बाकी? ना ये लंबी। x बराबर वाली लाइन ऐसे होंगी ना हमेशा, इनके पॉइंटर कैसे? लंबी होंगी मतलब ऊपर की साइड। तो तू फिर आर कैसे बता रही है x की? मतलब मैं तो बाय बता रही हूँ, मतलब यहाँ लाइन पे 0 बन रही है। अच्छा, या पूरी लाइन पे 0 बन रही है? अरे नहीं, मतलब जैसे ये बीच में बन रही है ना 0। x बराबर 0 की लाइन कौन सी होगी, मुझे तुमने बता। x बराबर 0 की लाइन तो जो है मतलब यहाँ के ठीक बन रही है, लेकिन वो ऊपर को जाएंगी लाइन, ऊपर को जाएगा तो वो। ठीक है, और x बराबर जो 0 है तो y बराबर 5/3 है। 5/3 मतलब 1 से थोड़ी बड़ी, 2 से छोटी है ना, मतलब लगभग यहाँ कहीं आ गई है ना, यहाँ। हाँ ठीक है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट लगा लो है ना। फिर जब x बराबर 1 है और y बराबर 1 है तो ये कैसे आ गई x बराबर 1 की लाइन? हाँ, ये रही किसको? ऊपर को। ऊपर को भी नीचे को भी, कहीं भी जा सकते ना, ऊपर नीचे। ऊपर को हाँ, और y बराबर 1 बाकी लाइन कहाँ है? यो जागी इसको, यहाँ प्लस बनेगा यहाँ में, इसको हाँ। नहीं, लाइन तो पीछे भी जा सकता है। अगर भाई यहाँ पे अगर मेरा ऐसा हो तो x बराबर -1 और y बराबर 1, तो -1 वाली लाइन ऐसे जाती है और 1 वाली लाइन इतना आती, तो लाइन दोनों बगल जाती है। लाइन तो कितना कुछ आ सके, लेकिन अपन ने तो इसको बनाना है ना। हाँ, तो अब तो फिर हमारा यहाँ पे कट हुआ इसी पॉइंट पे है ना, वापस। हाँ। ठीक है, फिर अगला क्या है पॉइंट? अगला पॉइंट है x बराबर -1 y बराबर 7/3, तो x बराबर -1 की लाइन कहाँ है? ये रही -1 0 के बगल। तो इसकी लाइन कैसे आएगी? ऐसे। हाँ और y बराबर 7/3 मतलब 2 से बड़ी और 3 से छोटी है ना। हाँ मतलब 3 तो यही है, तो 3 से छोटी मतलब यहाँ कहीं ये इधर वाली लाइन होगी ऐसे ऐसे करके है ना, तो यहाँ कटेगा कि नहीं? हाँ है ना, हाँ छोटी है थोड़ी तो इधर कटेगा कहीं, है ना, है ना। हाँ देखो लगभग रफ, मतलब रफ में कर रहे हैं अभी। अब जब पेपर में आएगा तो तुझे एकदम वो तो वहां पे तो उसके हिसाब से ग्राफ बनाएगी ना तू, भुजा और कोटि के हिसाब से। हाँ हाँ ये तो रफ है, वैसे ग्राफ बनाने को आएगा नहीं पेपर में, ग्राफ ये भी से कम चांसेस है, लेकिन आ भी जाएगा तो आसान वाला ही आएगा, जैसे बटे वाला नहीं आएगा, है ना। या फिर ऐसे ही मान रखना कि x के ऐसे ही मान रखें कि संख्या बटे वाली आवे ही ना। हाँ समझ रही है? हाँ हाँ अब ठीक है, अब अगला है जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 1/3, तो x बराबर 2 की लाइन कहाँ ये रही? यस ऊपर को। और y बराबर 1/3 मतलब 0 से बड़ी और 1 से छोटी वाली इधर कहीं होगी लाइन, है ना। हाँ तो यहाँ पे कट गया। यस तो अब इसकी बनाएंगे रेखा की समीकरण, तो ये चारों पॉइंट मिलेंगे ऐसे, है ना। हाँ मिल गए। मिल गए। तो अब ये देख, गौर से देख कि दोनों रेखा कहाँ काट रही हैं आपस में।
दोनों रेखा एक की रिंग काट रही है, एक ऊपर। यहाँ है ना, हाँ, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? हाँ, एक्स पे एक और ऐसे वाई देखो, पे एक। एक्स पे एक और वाई पे एक, तो इसको हम लिखेंगे 1,1 ऐसे कोष्टक में। ये एक्स की हाँ, वैल्यू होती है ऐसे कोष्टक में लिखते हैं, अभी वाई की वैल्यू होती है ना। यस यस। तो दोनों रेखाएं किस पॉइंट पे काटती है? 1,1 पे। तो इस इन दोनों समीकरणों का सॉल्यूशन क्या है? जाओ, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर एक। तो ऐसे निकलता है। तो ग्राफीय विधि से कैसे निकालेंगे? हम समीकरण है उसको थोड़ा सा वाई बराबर में लिख के ऐसे टेबल बना के ग्राफ, मतलब ग्राफ बना लिया ना एक बार, ग्राफ बन गया, दोनों का ग्राफ जहां पे भी काटेगा, समझ गई, हाँ हाँ तो वही उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। हाँ। समझ गई? तो हम कैसे लिखेंगे? लास्ट में हम लिखेंगे चूंकि दोनों समीकरणों की रेखाएं बिंदु 1,1 पर प्रतिच्छेद करती हैं, यस यस। ऐसे लिखेंगे, समझ गई? हाँ, क्योंकि दोनों समीकरणों की रेखाएं बिंदु 1,1 पर, हिंदी में बोल रहा हूं। हिंदी लिखूं? हम्म, अच्छा, पॉइंट डाल के लिखूं या तो वैसे लिख दो? ऐसे लिखूं ग्राफ में विधि? ग्राफीय विधि से हल, है ना? हाँ, ये पूरा बता ले लोगी तो ही। पूरा। हम्म, ये दोनों समीकरण लिखना ऐसे इनको कि यहाँ पे, तो ये ताकि आइडिया लगे कि हमने ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया है, और ये अलग अलग पेन से खींच लेना लाइन, ताकि तो ये अलग अलग पता चल जाएगी। तो ऐसे लाइन की समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे ये दूसरी वाली की थी ना, ये दूसरी वाली की है मेरी, 2x + 3y = 5 की, और ये पहली वाली की है, तो मैं उसमें एरो करके भी लिख लेना, है ना, तो पता चले कि यहाँ कौन सी की समीकरण x + y = 2 की है। तो मान ले, बता रही हूँ।
बता देना पहले। ओके ओके। उतार लिया। उतार लिया। हाँ। ठीक है, तो अब समझ गई ना तो कि कैसे हल निकलेगा ग्राफी विधि से। हाँ हाँ। ठीक है, अब ठीक है, अब अपन एक चीज देखते हैं। अब इसमें अपन का एक सॉल्यूशन निकला था, है ना, एक हल निकला था अपन का एक्स वाई का। तो हाँ। ये कैसा योग में बोलेंगे अपन को, ये कैसा योग था? संगत। संगत। अब मान ले यहाँ जगह एक्स और वाई का अपन ग्राफ बनाते हैं, जैसे कोई कोई समीकरण है, मान ले एक्स प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 2y बराबर 5, है ना। हाँ। तो उसका मान ले अपन ग्राफ बनाते हैं, देख ऐसा, है ना।
कि कुछ इनका कुछ ग्राफ बनाते हैं दो रेखाओं का। अभी मैं रफ में ही बना रहा हूँ, है ना, हाँ रफ में बनाऊंगा, ऐसे कुछ ज्यादा वो नहीं है ना। तो एक बनेगा ऐसा, है ना, हाँ ये तो बनेगा x प्लस वाई बराबर 2 का, हाँ और ये बनेगा ऐसा x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y बराबर 5 का, है ना। हाँ तो अब ये रेखा ऐसे चलती जाएंगी, कहीं काटेंगे ही नहीं, हाँ हाँ है कि नहीं। असंगत। तो अगर ये दोनों संख्याएं कहीं की काटेंगी ही नहीं तो इसका कैसा हल होगा? असंगत। असंगत, क्योंकि कभी काटेंगे नहीं तो कोई हल ही नहीं निकलेगा। हम्म और एक मान ले यहाँ पे मैं लिखता x प्लस 2y बराबर 4, है ना, और फिर इसका ग्राफ ऐसा बनता, देख x प्लस 2y बराबर 4 का ग्राफ कैसा बनता, x प्लस वाई बराबर 2 का ये है, और तो 2x प्लस 2y बराबर 4 का ग्राफ भी a ही बनता है इसके ऊपर ही। हाँ तो इसमें मतलब एक ही रेखा, दोनों रेखा एक ही जैसी आ रही हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप है रही हैं। तो यहाँ के कैसा हल होगा? आश्रित। आश्रित, मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई x की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, उसके लिए y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि ये दोनों समीकरण देखेंगे तो एक जैसी हैं। अगर इसको 2 से काट दे तो x प्लस वाई बराबर 2 ही बन जाए। हाँ तो मतलब समझ गई, जैसे अगर अगर रेखा आपकी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो कैसा वो होगा? संगत युग्म होगा, है ना। हाँ और दो समांतर रेखाएं हैं, समझ गई, दो समांतर रेखाएं हैं तो कैसा होगा? असंगत। असंगत होगा। और अगर संपाती रेखाएं, इनको क्या कहते हैं, जो एक के ऊपर एक होती है उनको कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं? संपादी। संपाती रेखाएं। अगर रेखाएं संपाती हैं तो मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कैसा युग्म होगा? वो आश्रित युग्म होगा। समझ गई? हाँ तो ये क्लियर है मामला? क्लियर। तो बस अब पहला पॉइंट लिख ले, सबसे पहले डाल ले ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण का हल। डाल ले ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण का हल। मतलब ये देख, जैसे कि जी दिख रहा है, देख हाँ इधर देख, अगर ऐसा है, देखो ऐसा पहले वाला है, ऐसे अगर रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं तो उसका होगा कि भाई वो एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो इसकी ये होगा अपना संगत युग्म, और ये हमेशा मतलब यहाँ को यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हाँ ये गलत लिख रही है, इसमें मत जाना, है ना। हाँ और अगर अगर संपाती रेखाएं हैं, मतलब एक दोनों एक जैसी हैं, एक दूसरे नंबर पे दोनों एक ही जगह हैं, तो इनके अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे संपाती रेखाओं के, और वो होगा अपना आश्रित युग्म।
और अगर समांतर रेखाएं हैं ऐसे, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा और उसको बोलेंगे अपन असंगत युग्म। समझ गए? हाँ क्लियर है ना ये? क्लियर है। हम्म। तो अब अपन पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण का हल, है ना? ठीक है, तो अब देखो, क्या होगा? तो इसमें पहला पॉइंट डालेंगे अपन। पहला पॉइंट, इसको जो अपन, मैंने तो अभी बताया उसको ही अपन पॉइंट की भाषा में लिखेंगे, है ना? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे यदि रेखाएं, लिखेंगे यदि रेखाएं, मेरे साथ साथ बता रहे, यदि रेखाएं, यदि रेखाएं, सही लिखिए क्या मैंने? रेखाएं ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ यदि रेखाएं एक बिंदु पर एक बिंदु प्रति पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो समीकरण युग्म संगत कहलाता है। तथा इसके एक हल होता है कि नहीं? हाँ तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? पहले समझा देता है। अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब एक ही। एक ही होता है। हाँ, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है एक, एक ही। मतलब मैं कहूँ कि रुचि तो अद्वितीय है, मतलब तो जैसे दुनिया में कोई नहीं है, तू अकेली, ऐसे समझ गए? हाँ मतलब रुचि तू भी अद्वितीय है, मैं भी अद्वितीय हूँ, मुझे जैसे कोई नहीं है दुनिया में। भाई हर कोई अद्वितीय होता है कि नहीं? अपने आप में हर कोई यूनिक होता है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही मतलब ये जो अगर यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म संगत कहलाता है तथा इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब भाई उसका एक सॉल्यूशन होगा। समझ गए? है। अब दूसरा, दूसरा क्या लिखेंगे हम? दूसरा तू बताएगी। यदि रेखाएं, यदि क्या बोलेंगे? रेखाएं समांतर होती है। समांतर को मतलब क्या होता है? समांतर मतलब ऐसे, समांतर मतलब एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना कर रही है ना? हाँ तो यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो कैसा कहलाएगा बता समीकरण युग्म? यदि रेखा समांतर होती है तो वह असंगत, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। यदि रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर ऐसे होते हैं ना, सीधी जाते हैं बिल्कुल, मतलब एक जगह प्रतिष्ठित ना करें, हाँ, तो वह असंगत युग्म कहलाता है। तो समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। हाँ तथा, बताओ उसके कैसे हल होंगे? तथा उसके मतलब कोई हल नहीं होता। ठीक है, तथा उसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है मतलब तू दो रेखांकित ग्राफ देख के बता सकेगा नहीं कि भाई यहाँ आगे कितने हल होंगे? हाँ मतलब अगर तुझे कोई ग्राफ दे देगा बना के, नहीं तो तू चार्ट बना, मतलब चार्ट लेगी ना कि कितने हल होंगे। हाँ गुड। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे तो बताओ। यदि रेखाएं संपाती होती हैं, यदि रेखा संपाती होती है तो समीकरण युग्म, वो क्या कहते हैं उसको, आश्रित कहलाता है। तो संपाती होती हैं तथा उसके अनेक हल होते हैं। तो समीकरण युग्म
आश्रित कहलाता है। तथा उसके तथा उसके मतलब वो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है कि भाई कितने भी हो सके, अनंत, कोई सीमा ही नहीं है, गिर ही नहीं सके। मतलब देखो भाई, हम कह रहे हैं अनेक हल होंगे, तो अनेक हल का तो मतलब है कि भाई एक से ज्यादा, लेकिन एक से कितने ज्यादा। तो हम कह रहे हैं अपरिमित रूप से, मतलब कितने को हो सके। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्लियर है कि नहीं मामला? हाँ। एकदम कोई डाउट? नो। कोई भी 3 2 5 एकदम 0% डाउट? नो। अच्छा ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? तो तेरे को अगर जैसे आएगा कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म के कितने हल हैं, तो कर लेगी, ग्राफ बना लेगी? हाँ। ग्राफ बना लेगी ना, जैसे मैंने बताई बाई की वैल्यू निकाल, जैसे दोनों समीकरण में मैंने बाई के बराबर में बनाया ले समीकरण में पक्षांतरण करके, और फिर एक्स की वैल्यू रख के नहीं बाई की वैल्यू निकालना, ऐसे 3 3 पॉइंट लिख ले, फिर मैंने ग्राफ में बना के नहीं, और मैंने लिख लेवा तो समझ गए? हाँ। 3 3 पॉइंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो बस 2 2 पॉइंट बना ले, 2 2 पॉइंट बहुत है। ओके। समझिए? तो ऐसे कर लेगी कि नहीं ग्राफीय विधि से? हाँ। कोई डाउट है यहाँ में? कोई परेशानी? ना। तो देखो भाई, तो उतार लिया तूने? थोड़ा सोच रहे। ठीक है, उतार ले। फिर एक उदाहरण करेंगे, है ना? उदाहरण अगर जैसे मैं तुझे होमवर्क में दे रहा हूँ, तो तुझे वैसे ही करना है जैसे मैंने किया है, ऐसे नहीं करना जैसे किताब में लिखा हुआ है। हाँ। एक उदाहरण करेंगे और बाकी मैं तुझे होमवर्क में दूंगा 2, ठीक है? हाँ। उतार लिया। उतार ले फटाफट। उतार लो। तो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है? पढ़ू। उदाहरण नंबर 1 कह रही हो कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है, यदि ऐसा तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि भाई ये युग्म संगत है कि नहीं है, ग्राफ द्वारा हल करना है हमें, है ना? तो ग्राफ द्वारा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों समीकरण में बाई बराबर में बना लेंगे, है कि नहीं? तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो इसको देखेंगे अपन, ठीक है? है ना? सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में, कह रहे तो एक ले लेंगे, है ना? पहले यहाँ पे समीकरण मान लेंगे 1 और 2, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना? तो x प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 माइनस एक्स, है कि नहीं? और y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 3, है कि नहीं? समझ गए कैसे करा? और ऐसे ही डंडा खींच के लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो ठीक है, अब 2 की तू बता दी कैसे करूंगा? 2x माइनस 3y बराबर 12। अब बता आगे हमें कैसे आएगा? 3y बराबर 12 माइनस 2x। सही है या कुछ गड़बड़ है इसमें? 1 मिनट देख लूं।
तो सही है। 3 है माइनस का है। तो अब y बराबर निकालनी है तो y बराबर 12 माइनस 2x बटे 3 सही है। सही है। पक्का? पक्का 1 मिनट देख लो। ये 3 माइनस का है। मात खाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ चिन्ह इस प्रश्नावलियों में चिन्ह अगर तूने बोला तो मतलब सवाल वही गलत हुआ। ओके। हमेशा ये बात गांठ बांध के रख ले, कहीं भी चिन्ह को संख्या के साथ में जोड़ते हुए ही चलना है। तू जहाँ पे चिन्ह छूटा और भाई मात खाई, चिन्ह नहीं भूलना है, दिमाग में बैठा ले ये बात। समझ गई। ठीक है। अब ये यहाँ से समीकरण आ गई। अब दोनों का ग्राफ बनाने के लिए वो पॉइंट लगेंगे अपन, है ना, सारणी बनाएंगे। हाँ तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, दो पॉइंट ही बन जाएगा ग्राफ। टेंशन मत ले। दो तो x बराबर 1 को अपन 0 रख लेंगे हमेशा, है ना, है ना। x बराबर 0। और तो बहुत आसान एक वो बताता हूँ, मतलब ग्राफ बनाने की बहुत ही आसान टेक्निक बताता हूँ जो एकदम हमेशा हमेशा काम आएगी। मतलब वो वहां पे तो कभी भी फेल नहीं हो सके। हाँ। और वो टेक्निक क्या है बताऊं तेरे को? हैं? बताओ। वो टेक्निक है ये कि एक बार x बराबर 0 रख और y की वैल्यू निकाल। तो x बराबर 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? x बराबर 0 रखी तो y की वैल्यू 6/3। 6/3 मतलब 6/3 मतलब 2। वो ठीक है। ट्रिक ये है, अब दूसरी बार y की वैल्यू 0 रख तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आएगी? तुक्का है वैसे, देख लूंगी एक बार। 2 ही आ गई। बता कैसे आएगी? तो 1 मिनट। y की वैल्यू 0 रखी है अपन ने, 2 ही आ गई। कैसे तो बता तो सही। कैसे आ गई? भाई सॉल्व भी तो करा होगा ना तूने, कैसे आ गई? और अब मैं सॉल्व करके बता, तुक्का क्यों ले रही है? दिमाग में कर रहा दर्द में। दिमाग में कर लो तो गलत ही करेगी, रब में कर कर। मैं कर रही हूँ भाई साहब, तो 2 ही आ रही है। हाँ तो मुक्कू तो बता, तेरे हिसाब है कि कैसे कर रही है? गलत है मेरा हिसाब तो। अरे तो बता तो सही कि हाँ ऐसे कर रही हूँ। मैंने तो बाई के स्थान पे 0 रख दी। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करते हैं। भाई के स्थान पे 0 रख दी तो मतलब यहाँ से कितने का आएगा? 0 बराबर 6 माइनस x बटे 3, है ना। हाँ। फिर ठीक है, फिर यहाँ से कैसे करा? फिर यहाँ से कैसे करो? हाँ यहाँ से 6 और x, ये कैसे करो? फिर देखो, गलती कर रही यहाँ से मैंने। तो क्या करी भाई, मैं बता। तो 6 माइनस x करी है ना, है बटे तो माइनस के हैं? 6x
कर दी। तो क्या करिए? फिर माइनस के 6x/3 कर दी। माइनस के 6x/3 ऐसे? हाँ, ये कैसे कर दूं यहाँ से? ये यही गलती कर दी हूँ मैंने, वो मैंने घटावे की बल्कि जोड़ दी। मतलब जैसे गुना कर दो, गुना। अच्छा तो मुझको बता कैसे सॉल्व हो गया अभी यहाँ से? कैसे होगी? आप भी बता रहे हो कैसे होगी। नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, तू बता ना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी मान ले x/4 बराबर 5 ऐसे आ जाती है, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बटे में कोई चीज आती है अपने समीकरणों में, तो फिर वहां पे अपन क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? कभी क्रॉस गुना का नाम सुना है? क्रॉस गुणन का ऐसे जरूर है? करते हैं। बताओ कैसे करते हैं। हैं? जैसे कि दोनों पक्ष, मतलब दोनों, पहले तो या को ऐसे ले लेंगे। हम्म। फिर मतलब दोनों पक्षों को क्या, मतलब जो लेस आओ ना, हम्म। बातें गुना करने पर। तो ठीक है, मतलब 3 अपन ने ले से ले रखो, 3 पूरी की नीचे ही है ना? 3 ही आगो। ठीक है, तो 3 से दोनों पक्ष को गुना कर दो मैंने। चलो यहाँ पे 3 से गुना कर दो और यहाँ पे 3 से गुना कर दो, है ना? हाँ, तो फिर 3 तो से यहाँ पे 3, कितने आ गई? यहाँ पे तो 3 से 0 गुना करेंगे तो 3 ही आ गई। शाबाश, 3 से 0 को गुना करे पे 3 आ गई। हाँ, बराबर 3 से 3 तो कट गए हो। हम्म। और 6 माइनस एक्स बची। अच्छा, और 3 से 0 को गुना करने पे 3 ही आ गई है नहीं? वाले देख लो मेरे। ना ना, 0 आ गई का जोड़ना थोड़ी है, तो गुना करना है। नहीं, कहा पता भाई 3 गुना 0 3 ही आती हो। ना ना, 3 गुना 1 0 आती हो, कहा पता है ऐसे ही होता है ना? 0 आ गई, 0। कैलकुलेशन में जल्दबाजी क्यों कर रही है? फिर पक्षांतरण करने पर हाँ। फिर माइनस के x हम्म। और बराबर माइनस के 6। हम्म। फिर माइनस से माइनस गया, तो एक्स बराबर कितने का? 6। तो यहाँ का आएगी? 6 तो हकीकत दो में कैसे 6। लिख तो 2 कैसे लिख रही? अरे वो तो मैंने अलग तरीका से कर दो। अब आसान तरीका बताओ, आसानी से, देख मेहनत नहीं करनी पड़े। हाँ आसान तरीका ये है कि यहाँ पे मान मत रख। ये समीकरण हमने यहाँ से ही तो सॉल्व करके निकाली है ना। हाँ, यहाँ पे मान रख, y बराबर 0 रख यहाँ पे। यस। तो x बराबर कितने का आ गई? 6। y बराबर 0 रखेंगे, सिंपल। x बराबर 6 तुरंत आएगा कि नहीं? हाँ तो ये जो चीज करनी है कि एक बार x बराबर 0 रखी तो फिर y बराबर कितने आ गई? 6/3 मतलब 2। और एक बार y बराबर 0 रखी तो x बराबर 6 आ गई। तो ये बस सॉल्व करने के लिए लिखनी है तुझे यहाँ पे, लेकिन मान इस पे रखना दोनों, है ना? भैया, हाँ। ऐसे कछू संख्या रख सके मान में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब से अपन जितने भी ग्राफ बनाएंगे हम उनमें यही चीज रखेंगे। एक बार x बराबर 0 रखेंगे और y का मान निकालेंगे, और एक बार y बराबर 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे, ताकि अपन को आसान पड़े, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। हाँ हाँ मान तो कछु भी रख सके, कछु भी मान रखे, फिर लेकिन बाकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो लंबी कैलकुलेशन होगी। लेकिन कम से कम हमें कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। देखो 2 से ज्यादा हो सके, लेकिन अगर वो कोई लाइन खींच रही है तो 2 पॉइंट तो चाहिए ना, तभी तो लाइन खींचूंगा। 2 से ज्यादा कितने भी हो बात है, लेकिन 1 पॉइंट से थोड़ी ना मैं लाइन खींच रहा हूँ कहीं। कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए ना। यस यस। तो 2 पॉइंट हम आसान सरल कैसे पढ़ेंगे? एक बार x बराबर 0 रख लेंगे, एक बार y बराबर 0 रख लेंगे, है कि नहीं? हाँ अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली को, 2 वाली समीकरण को। तो सिंपल x y अब तो कर, लेकिन x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर कितनी आएगी? यहीं पे रख, सीधा यहीं पे रखना है ना। हाँ, 4। x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितनी आई? 4।
चिन्ह कौन बताएगा? कितनी बार बोलूं कि चिन्ह नहीं भूलना है, चिन्ह नहीं भूलना है, चिन्ह नहीं भूलना है? चिन्ह भूल गई तो 0 नंबर है, कोई फायदा नहीं है पूरी प्रश्नावली करने का, पूरा गुड़ गोबर है। चिन्ह को नहीं भूलना है किसी भी हालत में, दिमाग में बिठा ले ये चीज। चिन्ह मतलब सबसे जरूरी चीज चिन्ह है प्रश्नावली में। आप नहीं बोला। पूरे जमीन आसमान का अंतर है, 4 और -4 में जमीन आसमान का अंतर है। वो तो है ही। चिन्ह नहीं भूलना है, मैं फिर कह रहा हूँ रुचि, चिन्ह भूली गड़बड़ पक्की। x बराबर 0 रखूंगा तो कितनी आएगी y बराबर? -4। और y बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 0 रखेंगे तो मानो 6 वाले में देख कर लूंगी फिर। मोको अब के बाद हर जवाब साइन के साथ चाहिए। प्लस का होगा तो भी ऐसे बोल के चाहिए कि प्लस के, और माइनस का होगा तो भी बोल के चाहिए कि माइनस के। y बराबर 0 रखने पर है ना। हम्म 6। अभी क्या बताई मैंने एक से एक सेकंड पहले? चिन्ह के साथ। तो दिमाग में जा नहीं रही ये बात तेरे? हाँ तो तूने 6 चिन्ह के साथ बोला, प्लस को है। तो बोलना है अच्छा मतलब प्लस का प्लस होगा के तभी। 6। हाँ अच्छा, प्लस के 6। प्लस का होगी तो भी चिन्ह लगाना, माइनस का होगा तो भी चिन्ह लगा के बोल लो। बोलना तुझे चिन्ह लगा के ही है, मुझे बिना चिन्ह लगाए बोलेगी तो मतलब गलत है मेरे। हाँ ठीक है अब तो चिन्ह लगा के बोलूंगा। अब सही समझ है, गई? ये 2-2 पॉइंट आ गए, अब ग्राफ बनेगा, ठीक है? ओके। अब उतार ले इसको फटाफट, फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए जगह नहीं बचेगी नहीं तो। अगर ग्राफ का सवाल आता है तो पेपर में तुझे ग्राफ मिलेगा, ऐसे रफ में नहीं बनाना पड़ेगा, है ना? और रफ में भी बनाना पड़े तो ये मेथड मैं जो बता रहा हूँ वो सबसे आसान मेथड है। ओके समझ गई ना कि ये सारणी कैसे बनानी है? एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, 2 पॉइंट आ जाएंगे, 2 पॉइंट से ग्राफ आराम से बन जाएगा। हाँ इसमें कर लेगी ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? जो ये सॉल्व करने के लिए बस हम y का मान निकाल रहे हैं, बाकी वैल्यू हम उसमें ही रखेंगे, ठीक है? आसान कैलकुलेशन के लिए ऊपर वाली में, है ना? हाँ ये जो प्रश्नावली है ना, हाँ ये तो जब तक पढ़ाई करेगी जिंदगी में तब तक काम में आएगी। कोई भी एग्जाम होती है कंपटीशन की, हर एग्जाम में सवाल आते हैं। यहाँ में से। हाँ मतलब इसी प्रश्नावली का यूज होता है।
उतार लिया? हाँ उठा दो? मिटा दो। मैं यहाँ समीकरणों को सारणी को लिख लेता हूँ। समीकरण क्या थे मेरे, बताना मुझे। y बराबर 6 माइनस एक्स। समीकरण बता जो सबसे पहले थे। अच्छा, x प्लस 3y बराबर 6 हाँ और 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, तो हमने इसकी क्या सारणी बनाई थी ऊपर वाले की? x और y की x बराबर 0 और 6 और यहाँ में 0 ऐसे 6। नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है जब x बराबर 0 तो y बराबर 2, जब y बराबर 0 तो x बराबर 6। हाँ, इसमें बता। x बराबर 0 तो y बराबर -4 और x बराबर 6 तो y बराबर 0। हाँ हाँ ऐसे ही है। ठीक है, अब चलो ग्राफ बनाते हैं ना। हाँ हाँ x अक्ष पे y की वैल्यू कितनी होती है? x अक्ष पर y की वैल्यू 0 और y अक्ष पे x की वैल्यू 0। ये बात हमेशा याद रखना। मतलब जैसे ये y अक्ष है ना, ये y ऐसे लिखते हैं, y डैश और इधर x डैश, इधर x है ना। तो मैं कहूँ कि ये देखो, सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ऐसे इधर ले लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5। y पे तो अपनी वैल्यू है ही नहीं इतनी ज्यादा, है ना, 5 तक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देख, जब x बराबर 0 कहाँ पे है, तो देख x बराबर 0 की लाइन कौन सी बनेगी बता। x बराबर 0 की लाइन ऊपर की साइड। ये वाली ना, ऐसे x कैसे बराबर बनेगी 0 बता। की मतलब ये बनेगी, ये लंबी, ऐसी लंबी वाली। ऐसे कैसा मतलब? ऐसे हाँ हैं? न ऊपर को। ऐसे, हाँ ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, ये कौन सा अक्ष है, ये बाई अक्ष ही तो है। हाँ तो मतलब x की वैल्यू 0, मतलब बाई अक्ष। तो बाई अक्ष पे x का मान 0 होता है और x अक्ष पे, अब जैसे मैं तुझसे कहूँ कि बाई बराबर 0 की लाइन कैसे खींचेगी। हाँ तो ऐसे x अक्ष पर, मतलब ऐसे, तो मतलब x अक्ष पे बाई को मान 0 होता है और बाई अक्ष पे x को मान 0 होते हैं। बस यह बातें याद रख, तेरे ग्राफ बन जाएंगे। x अक्ष पे y को मान क्या होता है? 0 और y अक्ष पे x को मान 0। 0। तो अब मुझे पहले वाले का बनाते हैं ना। तो x बराबर 0 है और y बराबर 2 है, तो x बराबर 0 कहाँ होगी? x बराबर 0 ये रही। अभी क्या बताया मैंने तेरे को, x बराबर 0 कहाँ होती है? y अक्ष पर। y अक्ष पे। तो y अक्ष कौन सा है मेरा? ये वाला ये। इसमें कितनी वैल्यू है मेरी? y अक्ष की, y की 2। 2। तो फिर 0, और वैसे भी अपन देखते हैं तो x बराबर 0 की लाइन यही है, तो 2 पे यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं बिंदु। हाँ अब y बराबर 0 है और x बराबर 6 है, तो y बराबर 0 कहाँ होता है? x अक्ष पर। तो x अक्ष पे, तो वहां पे x की वैल्यू 6 है, तो कहाँ लगेगा बता बिंदु? प्लस के 6 पे, x अक्ष के प्लस के 6। हाँ तो यहाँ ये पर। लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन ऐसे देखो, ये दोनों बिंदु मिलाकर और आगे बढ़ा देंगे ऐसे, समझ गई? हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि बिंदु तक ही खींची है लाइन, बिंदु मिलने के बाद भी उसी फुटा से बनानी है ना, तो उसी चीज में आगे भी जाएगी, आगे पीछे भी।
हाँ समझ गई? हाँ। अब दूसरे वाले का बनाएंगे। अब दूसरे वाले के तू बता पॉइंट कहाँ का बनेंगे। पहला 0, -4 कहाँ बनेगा? 0, हाँ -4 एक्स अक्ष के -4 पे। यहाँ पे 1 मिनट देख लूं पहले। ना ना, कौन को 0, -4, ठीक है। ये बाई अक्ष को ये -4 है ना नीचे। हाँ यहाँ पे। सिंपल सी बात है। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी? बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पे -4। सिंपल। ऐसे ही अब 6,0 को बनाना है तो बाई की वैल्यू 0 कहाँ होगी? बाई की वैल्यू 0 एक्स अक्ष पर। तो कहाँ बनेगा बिंदु? 6 पे जी, प्लस के 6 पे। तो कैसे बनेगी लाइन? ऐसे, हाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई, फुटा से सीधी बनानी है ना। हाँ। तो अब क्या आता है? अब अपन के अपने उस पे आ जाते हैं। तो अपन के उसमें अब रेखा क्या जगह प्रतिच्छेद कर रही है? दोनों रेखा कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं? एक जगह। कौन से बिंदु पे? मतलब 6,0। 6,0 पे। हाँ। पहले एक्स की वैल्यू आ गई, फिर बाई की। बाई को आ गई, वो 6,0 आ गई। ठीक है, तो अब हम सिंपल क्या लिखेंगे? चूंकि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? वो होगा, वो संगत है। और इसका हल क्या होगा? हल x बराबर हाँ। 6 और y बराबर 0। हाँ, और अतः रैखिक समीकरण का एक हल एक ही तो होगा ना, अद्वितीय। हाँ x बराबर 6 और y बराबर 0। सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से सुन। अगर मान लो ये रेखा समांतर होती दोनों, हाँ। तो कैसो युग्म हो? तो फिर ये मतलब क्या कहने का मतलब है? अगर ये दोनों रेखाएं समांतर आती, खैनी नहीं काटती, मतलब ऐसे आती हैं, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ। तो कैसे हो? तो कैसे हो? तो मतलब कोई हल ही नहीं होता या तो? हाँ, तो कौन सा युग्म कहलाता? असंगत। असंगत। तो हम यहाँ पे कहा लिखते, क्या लिखते? दोनों रेखाएं, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। अतः रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और अगर संपाती रेखा आती तो? संपाती रेखा आती तो दोनों तो रेखाएं क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोनों रेखाएं संपाती हैं, हाँ। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? आश्रित आश्रित है। अतः रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो उतार ले इसको। अब इसको उतार ले, पहले सुन ले। अब जैसे दूसरा अगला उदाहरण जो है ना, हाँ। अगला उदाहरण में दो समीकरण दे रखी है, 5x - 8y + 1 बराबर 0 एंड 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0 है ना। हाँ। जो इसने कर रखा है, ऐसे नहीं करना। जो मैंने अभी तेरे को ग्राफीय विधि बताई है, इससे तू इसे सॉल्व करके लाएगी कल। उदाहरण नंबर 2। हाँ आओ। ठीक है, ग्राफ बना के सॉल्व करके लाना है। कोई भी गलती हुई
तो कल देख ले, फिर चिन्ह विन्ह की या कैलकुलेशन में कोई भी गलती हुई ना, नहीं होगी, कतई नहीं होगी। हाँ, तो इसको उतार ले फटाफट, फिर उदाहरण 3 समझाऊंगा तुझे। उतार। ग्राफ ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ ना, सबसे आसान तरीका यही है, एक बार x बराबर 0 रख लो, एक बार y बराबर 0 रख लो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। बना लिया ग्राफ? बना रही हूँ। हाल बना ले, तो रच रच के बना रही है कैसे? आ बन गया। बन गया? हाँ। ठीक है, उदाहरण 2 तुझे करके लाना है घर से, ठीक है? ग्राफ बना के जैसी भी रेखा है अच्छे से, फिर उसका लिखना है कैसी रेखा है, कैसा सॉल्यूशन होगा, कितने हल होंगे, ठीक है? ओके। अब जैसे उदाहरण 3 देख, उदाहरण 3 जैसे सवाल एग्जाम में भी आते हैं, और जैसे मतलब इसमें क्या होता है, अपन को हिंदी में सवाल दिया रखना होता है, जैसे मैंने तेरे को सागर के मेले वाला समझाया था, उसमें से अपन को समीकरण बनाने होती है। एक बार अपन समीकरण बना लेंगे तो सॉल्व तो अपन कर ही लेंगे किसी भी विधि से, है कि नहीं? हाँ। एक बार समीकरण बन गई तो सॉल्व तो अपन ग्राफीय विधि से कर लेंगे, और आगे और मेथड पढ़ेंगे उनसे कर लेंगे। मेन क्या है, समीकरण बनाना, है कि नहीं? तो सवाल पढ़, सवाल क्या कह रहा है, उदाहरण 3 पढ़ के सुना। उदाहरण 3 पढ़ के सुनाओ। सुना। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। अच्छा, तो मतलब पैंट और का स्कर्ट, हाँ। ठीक है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने प्रत्येक नग के खरीदे? कितने नग खरीद, मतलब उसकी सहेली ने पूछा कि भाई तूने पैंट कितने खरीदे, स्कर्ट कितनी खरीदी, है ना? हाँ, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, पैंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम। ठीक है, तो उसने उत्तर दिया कि जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है कि नहीं? हाँ। ठीक है, फिर और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। और स्कर्ट की संख्या पैंटों की खरीदी गई संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, ठीक है।
सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम मानेंगे, देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कि माना चंपा ने एक्स पैंट और वाई स्कर्ट खरीदी है कि नहीं, हाँ मान लिया। हाँ जो सवाल में पूछा उसको हमने मान लिया, एक्स और वाई, है ना। हाँ। तो अब फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई पैंट। तो अब हम नीचे लिखेंगे, तो समीकरण बनाने पर, अब हम समीकरण बनाएंगे, है ना। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। तो पहले सबसे पहली लाइन में क्या कही उसने, पढ़ के बता, कि जो स्कर्ट की संख्या है, वो क्या है, पढ़ के सुन। स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। मतलब स्कर्ट की संख्या कितनी है, पैंट की संख्या से 2 गुनी से 2 कम। तो मतलब यहाँ पर मैंने स्कर्ट की संख्या कितनी मानी है, स्कर्ट की संख्या 22। बाई। तो जो वो कह रहा है स्कर्ट की संख्या जो है, मतलब जो बाई जो है, वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। संख्या क्या है, एक्स। तो एक्स को 2 गुना मतलब एक्स को 2 गुना मतलब 2x। 2x। तो वो कह रहा है जो स्कर्टों की संख्या बाई है, वो पैंटों की संख्या x जो है उसके 2 गुने से कितनी कम है, 2। तो 2 गुने से 2 कम है। मतलब जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो बाई बराबर 2x माइनस 2। समझी क्या नहीं, समझी। समझी कैसे लिखा, एकदम एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना है इसमें। कि वो कह रहा है कि बाई मतलब स्कर्ट की संख्या जो है, तो स्कर्ट की संख्या है बाई, तो बाई जो है तो हम लिख लेंगे बाई बराबर, क्योंकि बाई बराबर ही बोलना चाह रहा है वो, तो हम लिख लेंगे बाई बराबर स्कर्ट की संख्या जो है वो पैंट की संख्या की 2 गुनी, पैंट की संख्या की 2 गुनी है, 2x से 2 कम है, तो उसमें से 2 घटाया था, इससे 2 कम है, तो ऐसे आ गई अपनी स्कर्ट की संख्या इतनी आ गई, समझ गई। हाँ हाँ। अब दूसरा तू बताएगी मुझे, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, तो कैसे लिखना, स्कर्ट की संख्या तो लिखेंगे अपन 1 मिनट, है ना। यहाँ में आगा अपन को क्या लेंगे अपन, एक तुक्का नहीं देना, नहीं आ रहा है तो मना करना, पर तुक्का मत देना। अरे रुको रुको, मैं सोच नहीं हूँ, तुक्का ना दे रही। एक एक शब्द को पढ़ और उसको जमा, अपने आप समीकरण बन जाएगी। पैंटों की स्कर्ट की संख्या मतलब बाई बराबर पैंटों की संख्या की 4 गुनी 4x माइनस 4। तो समझ गई, स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, तो मतलब बाई बराबर 4x माइनस 4 है कि नहीं। समीकरण 1 समीकरण 2 है ना, समीकरण बन चुकी है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक की सारणी में यहां बनाऊंगा, है ना, तो एक की सारणी में यहां बनाऊंगा तो x बाई, और एक की सारणी यहां बनाऊंगा, ठीक है। मैं तो मैंने तुझे बताया कि भाई एक बार x बराबर 0 है, एक बार y बराबर, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, पहली वाली की है ये, और ये दूसरी वाली की है। y की वैल्यू आएगी अपन की x बराबर 0 0 माइनस के 2। माइनस के 2, ठीक है। और जब y बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 0 रखेंगे तो
भाई वो आएगी अपनी -1। कैसे आएगी माइनस के 1? बता सॉल्व करके। y बराबर 2x - 2, फिर y तो बाहर और बराबर 0 जीरो है। रख दे तो 2x - 2। हाँ, फिर x हाँ बराबर हाँ -2/2। -2/2 कैसे आई? भाग नहीं दे हो। मतलब ऐसे डायरेक्ट भाग देगी, पहले पक्षांतरण नहीं करेगी? हाँ मतलब पक्षांतरण करने पर हाँ, मैंने तो पक्षांतरण करने पर क्या ऐसे डायरेक्ट भाग लग जाता है? कैसे इनसे डायरेक्ट ना 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 है? ना। तो फिर तू जल्दबाजी में मरेगी और कुछ नहीं है। जल्दबाजी क्यों करनी है? एक एक स्टेप से सॉल्व क्यों नहीं करना है? दिमाग में क्यों करना है? रफ किस लिए दिया भगवान ने? हैं? डायरेक्ट क्यों करना है? एक एक स्टेप से क्यों नहीं जाना है तुझे? हैं? स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं करना है तुझे, ये बता। तो जल्दी है कहीं की? नहीं, कितना आएगा बता। पक्षांतरण कर लूं पहले। हाँ, 1 प्लस के इसमें बता दूसरी समीकरण में फटाफट जल्दी। x बराबर 0 का मान रखने पर तो x बराबर 0 रखेंगे अपन, 4 -4 आ गई, और y बराबर 0 रखेंगे तो पक्षांतरण करने पर ये -4 1 आ गई। 1 काय के? अच्छा काय ये अपनी प्लस के। ठीक है, हाँ तो अब ये बन गया। अब ग्राफ बनाएंगे, है ना? हाँ अगर y पे माइनस की ज्यादा वैल्यू है तो मैं माइनस की तरफ ज्यादा ग्राफ बनाऊंगा, समझ रहे हैं ना? ताकि कम जगह में बन जाए। y डैश x डैश x, तो 0 1 2 3 4, 0 -1 -2, y का 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। बता पहले वाले के कहाँ पे आएगा पहला पॉइंट? x 0 और y -2। ये y कहाँ पे आएगा? -2 है ना, y हाँ, -2 है ना। यहाँ। नहीं, y -2, y वाली लाइन। ठीक है, यहाँ अगला पॉइंट कहाँ आएगा? अगला 1 और 0 यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर ऊपर की लाइन में y यहाँ पे हाँ यहाँ पे कैसे आएगा बता? कैसे करा तूने? तुक्के मत दे, मुझे ये बता कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने किया। मतलब y बराबर 0 है अपनी y बराबर 0 खाओगी सबसे पहले तो x अक्ष पर। सबसे पहले y बराबर 0 x अक्ष पे होगी, तो ये x अक्ष है यहाँ पे। ना है तो y अक्ष है। तो फिर कहाँ पे आएगा बता जल्दी। ये 1 है ना x अक्ष का। हाँ, तो ये तो बार बार सेम गलती कैसे कर रही है तू?
है? सिंपल, एक्स अक्ष पे वाई 0, वाई अक्ष पे एक्स 0। अब यहाँ की बता जल्दी फटाफट। या के x बराबर 0 और y बराबर -4। ये y बराबर -4 है ना, या -3 के? हाँ, यहाँ। ठीक है। और x बराबर, और वो यहाँ पे ही ये एक है ना, ये बिंदु प्लस के एक x अक्ष पर, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन कैसे आई मेरी? ये वाली थोड़ी ऐसे, है ना? हाँ। तो कहाँ मिल रही है दोनों लाइन? मतलब 0, नहीं 1,0। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि दोनों रेखाएं न वो, चूंकि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। और हल क्या होगा? हल 1, x बराबर 1 और y बराबर 0। तो अपना सवाल क्या था? अपन को निकालनी थी कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो अपन बता सके पैंट कितने खरीदी मैंने? हाँ, पैंट खरीदे मैंने कितने? 1। और स्कर्ट? 0। 0। समझ गए? हाँ। तो ऐसे सवाल करना है, हिंदी से पहले समीकरण बनानी है फिर सवाल करना है। समझ गई? हाँ। उतार ले। अब तेरा कल का वो बता देता हूँ होमवर्क, फिर उतारना है ना। हाँ। कल का होमवर्क एक तो उदाहरण 2 है गया, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। हाँ। और प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल हिंदी दे रखी है, पहले तो हिंदियों से तेरे को समीकरण बनानी है और फिर समीकरण से ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। 3.1 को हाँ, पहले सवाल में जो हिंदी दे रखी है ना, पहले की। हाँ, दोनों पहले के दोनों सवाल करने हैं। हाँ। ठीक है। है। और करना है तुझे ठीक है, पहला सवाल करना है और उदाहरण 2 करना है। हाँ, समझ गई? समझ गई। ठीक है, तो उतार ले फटाफट, उतार के फिर बता देना। आज के लिए इतना ही है ना? कल उदाहरण 2 और प्रश्नावली 3.1 को पहला सवाल तेरा होमवर्क है। ठीक है, हम्म। उतार ले फटाफट।